हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। इसमें चार पाइल है और इस रीडिंग में हम देखेंगे आप लोगों का प्रेजेंट स्थिति एंड नियर फ्यूचर, जो भी आपका नियर फ्यूचर है। तो पास्ट हम नहीं देख रहे हैं, जो पास्ट इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसका कोई उतना वैल्यू नहीं है। आपने पास्ट में जो कर्म किए हैं उसका फल तो अभी मिलने वाला है, लेकिन उससे कोई ये नहीं है, प्रेजेंट की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अपनी वर्तमान जो है वही आपका भविष्य तय करेगा। तो पास्ट में आपने जो कर्म किए हैं उसका फल वर्तमान में मिलता है, और वर्तमान में आप जो कर्म करते हैं उसका फल जो है फ्यूचर में मिलता है। तो आज आपका जैसा आप कर्म करेंगे वैसा कल आपका होने वाला है। तो इसलिए हम सिर्फ प्रेजेंट की स्थिति और पास्ट नियर फ्यूचर देखेंगे। अगर प्रेजेंट की स्थिति के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आपको रेजोनेट करता है, थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है, तो फ्यूचर का कार्ड आपके लिए है, वो पाइल आपके लिए है। और अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल चुन सकते हैं, वो पाइल आपके लिए नहीं होगा। तो प्रेजेंट के कार्ड जो निकलेंगे उससे ही डिसाइड होगा कि आपका अगर रेजोनेट होता है वो पाइल, तो वो रीडिंग आपके लिए है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 पाइल है, 1 2 3 4। आप अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए कोई सा भी पाइल चुन लीजिए। ज़्यादा दिमाग ना लड़ाए, बल्कि एक मिनट प्रेयर करने के बाद जो भी नंबर या जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, जो भी नंबर या जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसे चुन लीजिए। अगर उसमें कार्ड्स आपको लगता है रेजोनेट नहीं होता है तो ही आप दूसरा पाइल चुनें। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। देखते हैं कि पाइल 1 के लिए उनका प्रेजेंट क्या है और उसके बाद उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये बहुत इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं बहुत ही जल्दी से रीडिंग करेंगे हम। और अगर कुछ गाइडेंस आपको देना होगा, कार्ड्स की ओर से आएंगे मैसेज, तो मैं वो आपको जजमेंट का कार्ड। तो देखिए, आप लोगों के लिए प्रेजेंट स्थिति में जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में आप काफ़ी बदलाव महसूस कर रहे हैं। पास्ट में आपने जो काम किए हैं उनका फल तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपसे जो गलतियां हुई हैं उनकी थोड़ी बहुत सज़ा भी मिल रही है आपको। आप मतलब कुछ लोग, सभी के लिए सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो प्रेजेंट स्थिति ये बता रही है कि कुछ चीज़ों का आपको अच्छा फल मिल रहा है, कुछ चीज़ों का बुरा फल मिल रहा है। और ओके, एक सेकंड फ्रेंड्स। ईश्वर की ओर से आपके लिए ये है कि आपके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिल रहा है। आपकी स्थिति कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति यहाँ पे सही भी नहीं है, कुछ इस तरह की है। और इस समय अगर आप किसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है वो आपका सोलमेट हो, पास्ट लाइफ में भी उसके साथ आपका कनेक्शन हो। मेजर आर्काना का कार्ड है। चेंजेस जो आ रहे हैं वो मेजर होंगे, तो बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे, बड़े बदलाव की संभावना है, या वर्तमान में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। और ये जजमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है, एक वार्निंग की तरह भी कहा जा सकता है कि अभी आपको सावधान रहने की जरूरत है अपने हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर। जिस भी सब्जेक्ट की में आपको थोड़ी सी परेशानी अनुभव कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो भी बातें आती है आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने कर्म सुधारने की ज़रूरत है। मीन्स ऐसा है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पे आपको
और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप रिश्तों को लेकर देख रहे हैं तो रिश्तों को लेकर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ को लेकर काम करने की ज़रूरत है। और एक बात और ये बात है कि आपको थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है इस समय ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें और लोगों की मदद करें। और इससे जो है आपके जो अगर आपसे छोटी मोटी गलतियाँ हुई भी होंगी, वो भी ईश्वर आप उसके लिए क्षमा कर देंगे, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो अगर ये बातें आप लोगों को रेजोनेट कर रही हैं तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका नियर फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा। वाह, द हाई प्रिएस्टेस, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए यहाँ पे देखिए मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं कि बड़े बदलावों को दिखा रहे हैं। नियर फ्यूचर में भी आपके जीवन में काफी बड़े बदलाव होंगे और वो बदलाव काफी स्थायी होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज उनका प्रभाव आपके जीवन पे कम पड़े, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी। मतलब देखिए नॉलेज बढ़ रही है आपकी, नियर फ्यूचर में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके ज्ञान बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें दिलचस्पी है, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है यदि आपकी, तो वो चीज़ें आपको आगे चलकर और अधिक ग्रोथ देंगी। कुछ लोग हो सकते हैं जो टैरो रीडिंग में बिलीव करते हो, टैरो रीडिंग में बिलीव तो करते हैं इसलिए आप लोग देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हो टैरो रीडिंग करना, इंटरेस्ट रखते हो या इसी प्रकार का ज्योतिष वगैरह का ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हो या उसमें दिलचस्पी, उसमें आगे कैरियर बनाना चाहते हो, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। नियर फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, मून से रिलेटेड है। और फ्यूचर में काफ़ी चीज़ों का खुलासा होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। नियर फ्यूचर आपको जो है ऐसा रहेगा कि आपको ज्ञान बढ़ेगा, आपकी जो चीज़ें छुपी हुई हैं आपके नॉलेज में नहीं है, आपके जीवन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिश्तों को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो, उन चीज़ों का उजागर होगा। आपकी स्थिति बेहतर होगी, पहले से अभी वर्तमान स्थिति से बेहतर होगी। आपके अच्छे कर्मों का फल ईश्वर आपको अच्छी चीजों के रूप में देंगे। मतलब आपकी ग्रोथ होगी, आपको फायदा होगा बिजनेस में, जॉब में, रिश्तों में, और काफी अच्छा रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए स्ट्रेंथ कार्ड, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। तो स्ट्रेंथ आएगी, मैजिशियन, नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ों को बेहतर करने का अवसर मिलेगा, आप अपने निर्णय सही ले पाएंगे, आप स्ट्रांग होंगे, वर्तमान से बेहतर स्थिति में होंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में, एक्टिव रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, पोजीशन बेहतर होगी, अच्छी होगी सामाजिक स्तर पे भी। और आपका जो है मैजिशियन की एनर्जी आएगी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रेंथ आएगा, मैजिशियन की एनर्जी आएगी जो कि आपको बेहतर बनाएगी, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे खुद के। तो बहुत ही चारों कार्ड्स बहुत ही मेजर अरकाना किया है, जो भी चेंजेस आएंगे बहुत मेजर होंगे, आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव आएंगे। और नियर फ्यूचर में भी आपकी स्थिति ऐसी होगी, अगर आप कोई पोजीशन पाएंगे तो हायर पोजीशन पाएंगे, और वो हायर पोजीशन काफ़ी समय तक लॉन्ग टर्म आपके पास रहेगा, और उससे ओहदा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। आपके पास जो पावर आएगी, आपके पास जो नॉलेज आएगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। मेजर अरकाना की चीज़ें जो मिलती हैं वो हमेशा के लिए रहती है, स्थायी तौर पर रहती है। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू। अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए, जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है।
उनका उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है, इसलिए आप जितना रेजोनेट हो उतना ही ले, बाकी बातें छोड़ दो। वाह, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है प्रेजेंट स्थिति में। तो देखिए, प्रेजेंट स्थिति ऐसी है, या तो आप लोग शिफ्ट करने वाले हैं, एक्टिव होने वाले हैं, कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है आप लोगों के बीच में। अगर आप काफ़ी समय से एक्टिव नहीं रहे हैं तो आपके एक्शन का मोड आने वाला है, आप एक्शन मोड पे आने वाले हैं और चीज़ें तेज गति से शिफ्ट होंगी। हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, किसी भी चीज़ को लेकर आप दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाएं, किसी से मिलने जाएं, कम्युनिकेशन किसी के साथ हो, दूसरे शहर में जो इंसान है उसके साथ मुलाकात हो, मेल मुलाकात हो, कम्युनिकेशन हो किसी भी थ्रू से। और बहुत ही एक्टिव और एक्शन का कार्ड है ये, बहुत ही टाइम। और ये एट ऑफ वॉन्ड्स वर्तमान को ही शो करता है, एकदम तुरंत क्विक क्विक निर्णय लेना, क्विक डिसीजन लेना, बहुत ही क्विकली कोई काम को में भिड़ जाना, इस तरह से है। तो अगर ये वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप अभी ऐसी स्थिति में हैं कि आप काफ़ी एक्शन के मोड पे हैं, कामों को बहुत तेज गति से कर रहे हैं, आपकी यात्राएं भी संभव हैं कि यात्राएं हो रही हैं, या आप किसी से काफ़ी समय से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी है। तो देखते हैं कि आप लोगों का नियर फ्यूचर कैसा है। द टावर, देखिए आपके लिए आया है नियर फ्यूचर, द टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड ये कहता है कि मेजर चेंजेस आएंगे आप लोगों की लाइफ में, मेजर अरकाना का है, तो बड़े चेंजेस आएंगे, बड़े बदलाव आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस अच्छे हों, कुछ लोगों के लिए बुरे हों, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और हो सकता है कुछ आप लोगों को कुछ बड़े निर्णय भविष्य में लेने पड़ जाए, हो सकता है आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव आए, सेपरेशन भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में एकदम यू टर्न लेके आएगा, और ये इतना बड़ा बदलाव होगा कि आपको झकझोर के रख देगा, और आपको जो है आपके जीवन में बहुत बुरी तरह से, मतलब बदलाव जो आएंगे वो आपको पूरी तरह से बदल के रख देंगे। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका जीवन जीने का तरीका, चीज़ों में चीज़ों पर जो विश्वास होता है उन चीज़ों में आपका, उस चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, इंसानों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि किसी की लाइफ में छोटे पैमाने पे आएगा, किसी की लाइफ में बड़े पैमाने पे आएगा, ये जनरल रीडिंग है क्योंकि, लेकिन बदलाव जरूर आएंगे। नियर फ्यूचर में ऐसी स्थिति आएगी कि हो सकता है आपको बहुत ही बड़े निर्णय लेने पड़े, अपने काम को लेकर, रिश्तों को लेकर, जीवन को लेकर, हेल्थ को लेकर बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आपकी लाइफ में एकदम यू टर्न आने वाला है, नियर फ्यूचर में यू टर्न आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है ये बदलाव आपको जो है, बॉटम ऑफ द टेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए स्थायी तौर पे आएगा। ये बदलाव जो है ना आपके जीवन में स्थायित्व लाएगा, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपकी जीवन इस बदलाव के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद काफ़ी बेहतर होने वाला है, आपकी स्थिति बेहतर होगी। आप अपने काम में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, या आपके जीवन में जो रिश्ते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। हो सकता है अभी आप अपने रिश्तों को अधिक महत्व नहीं देते होंगे, जिन रिश्तों को, उन रिश्तों को आप महत्व देने लग जाए। हो सकता है फैमिली हो सकता है फ्रेंड्स हो सकता है कोई भी इंसान हो। आप, हो सकता है क्रिएटिविटी में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए, या आपकी जो भी स्थिति होगी ना बेहतर होगी। ये चेंजेस आपके लाइफ में काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आएगा। ये
नियर फ्यूचर जो है, और ये बदलाव आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। काम होंगे, आपको काम करने होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बदलाव के बाद अगर आप अपनी स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काम करना होगा। आपको चीज़ों को, परेशानियों को, दुख को, एक बार दुख से बाहर निकल जाने के बाद उन दुखों को याद करके आपको उसी में फंसे नहीं रहना है। एक और ये मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो इन दुखों में घिरे हुए नहीं रहना है, उन्हीं को याद करके परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको अपने काम पर, अपने रिश्तों पर फोकस करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं रीडिंग कैसे लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं पाइल 3 जिन्होंने चुना है। अगर आपकी प्रेजेंट की स्थिति का कार्ड, प्रेजेंट का कार्ड आपसे रेजोनेट होता है तो ही ये रीडिंग देखें, अदरवाइज आप दूसरा पाइल चुन सकते हैं। पाइल 3 आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नंबर 10 है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होने वाली है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हो सकता है काम का बोझ अधिक है, हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक है, बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां अधिक है, काम अधिक है, आपके पास इतना ज़्यादा है कि शायद आपके पास कुछ भी सोचने समझने की फुर्सत नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर लोन्स इतने ज़्यादा हों जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां हो सकती है, लोन्स हो सकते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों की जिम्मेदारी हो सकती है, और काम की जिम्मेदारियां हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि ये जिम्मेदारियां कंप्लीट हो जाएं, और होंगी। नंबर 10 है, कंप्लीशन का नंबर है, तो होंगी तो ज़रूर। और आप में इस समय ऐसी योग्यता भी है कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, आपको और अधिक जिम्मेदारियां मिलती जा रही हैं और आप उन्हें बखूबी निभा भी रहे हैं। ये एक बात और है, आप में योग्यता है कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं उतनी और उठा सकते हैं। मतलब ऐसा है ना कि कोई इंसान जैसे काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर और काम डाला जाता है, उसे और काम बताया जाता है, और वो इंसान उस काम को भी हंसते हुए करता है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तो अगर ये कार्ड आप लोगों से रेजोनेट होता है तो देखते हैं आप लोगों की फ्यूचर कैसा है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ चीज़ों को आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में ही आप लोगों का ऐसा है कि आप कंप्लीट करना चाहते हैं चीज़ों को, जिम्मेदारियों को। प्रोजेक्ट है, कोई कोई काम है, उसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं। आपके मन में ऐसा है कि कैसे भी करके जल्दी से काम, मतलब जितना अधिक से अधिक वक्त देकर, जितना अधिक से अधिक मेहनत करके उस चीज़ को कंप्लीट कर दो, ये वाला भाव आपके मन में है। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपका फ्यूचर। वाह, नंबर 10 एंड 10, देखिए कंप्लीशन का नंबर है, 10 ऑफ कप आ गया है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जितनी अधिक जिम्मेदारियां हैं वर्तमान में आपकी, उन जिम्मेदारियों को, उन प्रोजेक्ट्स वर्क को, उन सारी चीज़ों को, उन सारी बाधाओं को पार करके आप जो है कहाँ पहुँच रहे हैं। नियर फ्यूचर है आपका 10 ऑफ कप, जो कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ को बताता है, खुशियों को बताता है, आप इस आराम का वक्त, सुकून का वक्त, फैमिली के साथ खूबसूरत पल, समाज में नाम और ख्याति, पारिवारिक स्थिति बेहतर होना, सामाजिक स्थिति बेहतर होना, ये एक तरीके से ये बता रहे हैं। देखिए, आप जितनी ज़्यादा जल्दी मेहनत करके, वर्तमान में जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, फ्यूचर में आप उतने ही ज़्यादा सुखी रहने वाले हैं। दोनों ही चीज़ें, नंबर 10 का नंबर है, हो सकता है नंबर 10 आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और 10 नंबर जो होता है एंजल नंबर भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। आप चाहे तो गूगल करके उस नंबर के बारे में और जानकारी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान में आप जितना ज़्यादा वर्कलोड कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फ्यूचर उतना ही ब्राइट हो रहा है। मतलब आपका वर्तमान जो है आपका भविष्य बनाता है। तो यहाँ पे आप आज जो मेहनत कर रहे हैं वो आपका भविष्य ही बना रहा है। और भविष्य बहुत ही खूबसूरत है। 10 ऑफ कप बहुत ही प्यार भरी जीवन को, सुखद शांतिपूर्वक जीवन को बताता है। खुशियाँ, फैमिली, बच्चे एंड सामाजिक स्थिति बेहतर होना, जीवन में एक सुख शांति की भावना का होना, सभी प्रकार की खुशियों को बताता है। तो नियर फ्यूचर बहुत ही बेहतर है आपका। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपके लिए फ्यूचर में आपको काफी बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आप सोच समझ के निर्णय ले पाएंगे, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता भी आएगी। आप चीजों को बेहतर तरीके से देखकर, सोचकर, समझकर, सभी बातों का आकलन करके निर्णय ले पाएंगे। और आपकी पोजीशन अच्छी होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो पोजीशन बेहतर होगी। और आपके लिए ये भी है कि आप की स्थिति इतनी बेहतर होगी कि आप दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें फाइनेंशियली भी, और आप अपने जीवन में और लोगों के जीवन में भी बैलेंस बना सकें। आप उनको मदद करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। आपकी स्थिति इतनी अच्छी होने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रीडिंग कैसे लगी आपको। आज इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं 5-4 की तरफ। देखिए 5-4 के लिए 5-4 जिन्होंने चुना है उनका वर्तमान स्थिति कैसी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वर्तमान में मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और खासकर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, आप निरंतर काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं काम को किस तरह से करना है, किस तरह से अंजाम देना है। और हो सकता है आप ऑनलाइन काम कर रहे हो सकता है कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो सकता है आपका मकान बन रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का दुकान बन रहा हो। किसी भी प्रकार की काम है तो काम चल रहे हैं, या तो काम की प्लानिंग चल रही है, नक्शे बन रहे हैं, या उस प्रोजेक्ट पे आपको कैसे काम करना है ये प्लानिंग कर रहे हैं आप, और को बताता है। और अगर आपकी काम काफ़ी समय से स्लो चल रहे थे या बंद थे, वो काम में वर्तमान स्थिति में तेजी आई हुई होगी या आएगी वर्तमान में। और अगर ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताता है। अगर स्थिति आपकी ऐसी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है। तो अगर ये चीज़ें आपको होती हैं तो है आपका फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज करेक्ट करना नियर फ्यूचर कैसा है। वाह, देखिए तो नियर फ्यूचर क्या है, लवर्स का कार्ड है। आपके जो काम चल रहे हैं वो चीज़ें कम होंगी। नियर फ्यूचर बहुत ही बेहतर है। लवर्स कार्ड बोलता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा पहुँचाएगी। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे आपके कलीग्स बहुत मदद की, आपकी फैमिली के मेंबर्स आपको बहुत, पारिवारिक स्थिति भी बेहतर होगी भावनात्मक रूप से। आपकी बिजनेस में, फ्रेंडशिप में स्थिति बेहतर होगी। और अगर आप सिंगल हैं और तो आपकी मैरिज भी संभव है नियर फ्यूचर। आपको सोलमेट मिल सकता है, आपको ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आप अपने जीवन साथी को चुनाएंगे जो आपका ट्रू लव है। आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। द लव कार्ड सोलमेट कनेक्शन को बताता है और एक ऐसे कनेक्शन को बताता है जो हमेशा ईश्वर द्वारा आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है। लवर्स का कार्ड कहता है नियर फ्यूचर में आप लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। हर फील्ड में,
हेल्थ भी बेहतर होगी, बिजनेस भी बेहतर होगा, आपकी पारिवारिक स्थिति, मानसिक स्थिति, फीलिंग्स सब कुछ बेहतर होने वाला है और आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपकी जीवन में क्या देखिए इस कार्ड में कितना अंधेरा है और इस कार्ड में पॉजिटिविटी है। तो वर्तमान में अगर कुछ चीज आपकी चल रही है जो कि सही नहीं है, थोड़ी सी नकारात्मक है, थोड़ी स्लो चल रही है, काम बन नहीं रहे हैं, या के अंदर आपके में या आपको काम को लेकर थोड़ी सी हताशा निराशा है, तो लाइफ में नियर फ्यूचर में पॉजिटिविटी आएगी। आपका ये सूरज का उदय होना बता रहा है और अंधेरे का मिटना बता रहा है और आपकी लाइफ में काफी बेहतर स्थिति आने वाली है। तो देख किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी अगेन, वाओ, किंग ऑफ की एनर्जी बता रही आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपको मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपके अंदर न्याय करने की क्षमता भी आने वाली है नियर फ्यूचर में और आपके निर्णय महत्व रखेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मैसेज है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो हो सकता है डिवोर्स हो जाए और उसके बाद आपका सोलमेट आपको समझ में आए। और आपके लिए ये सलाह भी है कि आपको अपने रिश्तों में इक्वल गिवन टेक करना चाहिए जो भी आपके रिश्ते में है, और आपको अपने को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर एक सही निर्णय लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो न्यू फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, आप अपनी चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। अगर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपको उससे कैसे, आपकी मर्जी है, तो आपको उससे वहां से निकलने की जरूरत है, अपने स्थिति को क्लियर करने की जरूरत है एक तरीके से। मतलब ये वर्तमान की स्थिति ये भी बता रही है कि आपकी प्लानिंग करने की जरूरत है, आपको भविष्य को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। तो आपको जितना अच्छा आप प्लान उतना बेहतर आपका भविष्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये पाइल 4 की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये रीडिंग अगर आई है रेजोनेट है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके जरूर बताएं कि रीडिंग आपकी। आज के लिए इतना, गॉड ब्लेस, थैंक यू।